हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से ही पहले हिमाचल प्रदेश के एक विधानसभा की सीट हॉट सीट बनी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि उस सीट के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। हम जिक्र कर रहे हैं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। संभावित प्रत्याशी हमारे साथ अजय महाजन हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके विषय में एक बड़ी बात कही जा रही है। एक तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार लग रहे हैं, और जो आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, एक प्रतिद्वंदी कह रहे हैं अब की बार चक्की पार, दूसरे प्रतिद्वंदी कह रहे हैं जब तक चुनाव हैं तब तक नूरपुर, उसके बाद पठानकोट। आप क्या कहेंगे? ये जो प्रतिद्वंदी कह रहे हैं, इनको मैं इतिहास में लेके जाना चाहता हूँ। हमारा जो परिवार है 100 साल से भी ज़्यादा इसका इतिहास है। मेरे दादाजी तारा शाह जी यहाँ के एक बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं नूरपुर के, और 1947 से लेके उससे पहले भी जितने भी यहाँ पे बौलियाँ बनी हैं इन्होंने मुफ्त बनाई। यहाँ पे आर्य समाज इनकी देन है, और अनगिनत यहाँ पे उन्होंने गरीब लोगों के लिए काम किया। और उसके बाद मेरे पिताजी सत महाजन जी यहाँ से 6 बार एमएलए और 7वीं बारी मैं बना, और एक बारी एमपी रह चुके हैं, लोगों के आशीर्वाद के साथ, नूरपुर की जनता के आशीर्वाद के साथ। और मेरे ख्याल 30 साल तो मेरे फादर मदर दादी जी यहाँ फ्री आई कैंप्स लगाते रहे, जब आई कैंप्स बहुत कम होते थे। और मेरे ख्याल 25 साल की उम्र में वो कांग्रेस म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट बने मेरे पिताजी सत महाजन जी, और तकरीबन 15-20 साल वो यहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट रहे। फिर उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हुए 3 बार हिमाचल के प्रदेश के कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके। तकरीबन 20 साल मेरे ख्याल मंत्री रह चुके। और मेरे ख्याल ही इज़ वन ऑफ द पीपल जिन्होंने यूएनओ में रिप्रेजेंट किया नूरपुर को। आई एम प्राउड ऑफ द लेगेसी। पीपल हैव वोटेड अस मैनी टाइम्स, एंड ये जो लोग कहते हैं इनको कहो अपना ये बैकग्राउंड देखें, हमारा फिक्र मत करें। वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नूरपुर, एंड पीपल हैव बीन वेरी काइंड। वी आर प्राउड टू बी रिप्रेजेंटिंग नूरपुर, और हमेशा रहेंगे। आपने कहा पीपल आर वेरी काइंड। हम आपके लोगों से भी मिल रहे थे, या यूँ कहें नूरपुर की जनता से मिल रहे थे। जनता कह रही थी हमारी तरफ से एक सवाल अजय महाजन से होना चाहिए। अजय महाजन व्यक्ति खुद अच्छे हैं, परंतु जो उनका दायरा है वो कभी दायरा उनको हाईजैक करके रखता है। अजय महाजन को कभी अपने से बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए हम उनसे थोड़ा नाराज़ हैं। आप इस विषय पे क्या कहेंगे? ये अलग अलग किस्म की सोच लोगों की होती है। डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अगर पिछली बार मैं चुनाव पहली बार जीता, अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं, तो वो भी अगर इतनी बार यहाँ से जीते तो कहीं ना कहीं लोगों के वोटों से ज़रिए से जीते। और एक बार तो वो 17,000 की मार्जिन से जीते, जो अमर जीनेस में लार्जेस्ट मार्जिन अभी तक रिकॉर्ड है, कभी किसी ने तोड़ा। जब एमपी बने उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जो होते थे तब शांता कुमार जी उनको हराया। तो ये आपको राजनीति में दोस्त भी मिलते हैं, दुश्मन भी मिलते हैं। पर डेफिनेटली कि जब अपनी बात करूं, मैं पिछली बार एमएलए बना, जब मैं जीता था तो मुझे 26,000 वोट तकरीबन पड़े थे। जब मैं हारा तो 28,500 वोट मिले। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक आशीर्वाद तो मेरे पास ऊपर रहा। पर कमियां जो होती हैं, कई बार जब चुनाव आदमी पहली बार बनता है, उपलब्धियां भी होती हैं, त्रुटियां भी होती हैं। और कई त्रुटियां हर आदमी में, राजनीति के सफ़र में त्रुटियां कहीं ना कहीं थोड़ी होती हैं। तो उपलब्धियों को तो सबको पता होता है, पर त्रुटियां जो है, मुझे हारने के बाद मुझे भी कई त्रुटियां नज़र आई। एंड वो इस सफ़र में जो राजनीतिक सफ़र होता है, डेफिनेटली एवरी डे इज़ एजुकेशन। और हर जो चुनावी चुनौती होता है, और हर जो एंड रिज़ल्ट होता है, वो भी आपको सिखा के जाता है। तो मैं भी सीखा।
आनन फानन में आप कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से भी हटे, आपको नहीं लगता चुनावी वर्ष में ये चीज़ें जो हैं नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं? ये आपको कहीं गलत फहमी है। आई एम स्टिल द कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो मुझे ना मैं हटाऊँ, मुझे नहीं पता आपकी ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिली। इनफैक्ट मैंने रिक्वेस्ट किया था कि बिकॉज अगर आपने मुझे चुनाव लड़ाना है तो मुझे इस इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त किया जाए, सो दैट मैं कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई इलेक्शन। पर अब मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, तो उन्होंने नहीं समझा कि मुझे रिमूव करने के लिए उचित होगा, तो उन्होंने मुझे एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट रखा हुआ है। मेरे साथ एक कार्यकारिणी अध्यक्ष दिया है करण पठानिया जी, जिसको मैंने ही उनको रिक्वेस्ट की थी, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पार्टी का कि उन्होंने मुझे एक कर्मठ नेता जो पार्टी को लाभ पहुँचा सकेगा, उसको मेरे साथ एक कार्यकारिणी अध्यक्ष बना के भेजा। आपने पूर्व मंत्री सत महाजन, आपके पिताजी हैं, उनका जिक्र भी किया। लोग कहते हैं कि वो फील्ड मार्शल के नाम से जाने जाते थे, परंतु अजय महाजन उनके विपरीत बड़े शांत स्वभाव के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नूरपुर राजनीति में जहां कुछ विषयों पर तलखी होनी चाहिए, वहां पर शांत स्वभाव भी कहीं ना कहीं अजय महाजन की छवि पर मार करता है? ये अपने अपने सोचने का ढंग है, हर का अपना काम करने का ढंग है, और ज़रूरी नहीं कि जो मेरा ढंग काम करने का है वो दूसरे का मतलब उसको सूट करता हो, या दूसरे का हो मुझे सूट करता हो। मेरे एक सोच है कि राजनीति में एक हर बंदे को मान सम्मान देना, मान सम्मान देना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप किसी कुर्सी पे बैठ जाओ और आप अभद्र भाषा इस्तेमाल करके आप अपने आप को शो करो कि मैं बहुत एक प्रभावशाली हूँ। मुझे लगता है कि लोग जो आपको जानते हैं, आप अगर एक किसी रिप्रेजेंट करते हो कॉन्स्टिट्यूंसी को, तो सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो जानते हैं, लोग जानते हैं आप कौन हो। और मैं एक बहुत आई वुड से लकी हूँ कि इन स्पाइट ऑफ जब मैं एमएलए बना, आई लॉस्ट माय फादर, और मैं पहली बार एमएलए बना। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि सत महाजन जी को फील्ड मार्शल कहा जाता था, तो वो अगर मुझे राजनीतिक लैंग्वेज में मैं कहूँ तो उन्होंने राजनीति में पीएचडी कर ली थी, और पिछली बारी मैं नर्सरी में दाखिल हुआ था। तो मैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता, ना करना चाहूँगा भी। हो सकता है अगर लोगों ने आशीर्वाद दिया, साथ दिया, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता अपने उस स्तर पर पहुँचूँ। पर ये ज़रूर है कि उनके आदर्शों पर चलना मेरा एक फ़र्ज़ भी है, और मैं प्राउड भी फील करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे आदर्श सिखाए, ऑनेस्टी और कई और उनके मूल्य थे ज़िंदगी के, मैं उनकी उसी राह पे चल रहा हूँ। तो ये जो एक मेरे बारे में कुछ हमारे विपक्षियों ने एक धारणा देने की कोशिश की है, बट मुझे लगता है कि मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में आप अगर इज़्ज़त किसी को दोगे आपको मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अभद्र भाषा आप यूज़ करो, और अगर यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं उसी भाषा में आपको जवाब मिलेगा। आप इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं, चुनाव हारे भी हैं, एक बार फिर चुनाव है, राजपूत बहुल क्षेत्र है, संभावित जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबले की मैंने पहले ही बात की थी, 2 राजपूत नेताओं से आपकी टक्कर होने वाली है, किस तरह से अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? मैंने आपको पहले भी कहा कि इसी चुनाव क्षेत्र में 7 बार हम एमएलए का चुनाव जीते हैं, 1 बार एमपी का चुनाव जीते हैं, और ये जीते हैं लोगों के साथ, सहयोग और आशीर्वाद के साथ। लोग वोट डालते हैं तो आप जीतते हो। और हम जो लड़ाई लड़ते हैं, हम अब तो अपने कार्डर के ऊपर लड़ते हैं, अपने वर्कर्स के सिर के ऊपर लड़ते हैं, पार्टी के सिर के ऊपर लड़ते हैं। और हम ट्रायंगल हो, 4 गुना हो, डायरेक्ट हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको मैं पिछली बार भी, अगर मैंने जैसे आपको कहा, मैं पहली बार जब मैं एमएलए बना, और ये जब संभावित होता है कि एक कोई एंटी वे भी आपकी एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, और पहली बार अनुभव भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, और आदमी सीखता है, पर उसके बावजूद
मैं हारा ज़रूर, पर मेरी 2500 वोट बढ़ी। और उसमें भी कई ऐसी हालात बन गए थे, कोई ऐसी स्थितियाँ बन गई थी कि जो एकदम कई बार जो कहते हैं ग्रह दिशा होती है। बट मैं जब हारा तो मैंने कहा कि इस हार को मैं सर झुका के नम्रता से स्वीकार करता हूँ। जो मेरी खामियाँ होंगी तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा और लोगों के बीच में रहूँगा। और मैंने हारने के बाद एक हफ्ते के बाद फिर मैं लोगों के दुख सुख में जाना शुरू किया और लगातार निरंतर लोगों में बीच में रहा। और लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया हार के बाद भी, और मैं नूरपुर की जनता का ऋणी हूँ, ऋणी रहूँगा। पिताजी की कोई 2 आदतें जो आप अपने जीवन में कभी नहीं अपनाना चाहेंगे? मैं तो वैसे तो उनकी तकरीबन मैं उनको आइडियलाइज़ करता था, और मुझे कोई ऐसी आदत उनको नहीं मुझे कि जिसके मैं कहूँ कि मैं नहीं अडॉप्ट करना चाहता। पर एक मतलब इनफैक्ट आपने मुझे उल्ट क्वेश्चन होना चाहिए था कि आप कौन सी आदतें उनकी करना चाहते नहीं, हो पर अडॉप्ट। आपने ये पूछा है कि कौन तो सी नहीं पर अपनाना सो चाहेंगे। मुझे कोई ऐसी उनकी आदत नज़र को मैं कहूँ कि मैं अडॉप्ट नहीं करना चाहता हूँ। वर्तमान के यहाँ के विधायक जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, उनके कोई 3 काम जो आपको लगता है वो आसानी से कर सकते थे परंतु उन्होंने नहीं किए? ये मैं तो कहूँगा कि जो वर्तमान के विधायक हैं, सबसे बड़ी एक जो चूक की है यहाँ, बहुत एक अन्याय लोगों के साथ हुआ है। ये जो लोग 4 लेन प्रभावित हुए हैं, जिनकी अगर वो उसकी पैरवाई ठीक करते तो उनको जो कॉम्पनसेशन है, जो बीजेपी ने अपने दृष्टिपत्र में कहा था कि हम फैक्टर 2 इन प्रभावितों को दिलवाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी कहा था कि 2013 का एक्विजिशन लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, और सारे जितने लोग प्रभावित होने जा रहे हैं, एक्विजिशन की ज़मीन होनी है, उनको बिल्कुल उचित मुआवजा मिलेगा, जो मतलब फैक्टर 2 4 गुना, और जो ज़मीनों के रेट्स भी ठीक मिले। तो मैं कहूँगा कि जो हमारे यहाँ के वन मंत्री जी हैं, वो इस लोगों की आवाज़, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल विफल रहे हैं। अगर इनकी लड़ाई सही ढंग से लड़ते तो शायद इनको ये स्थिति ना देखनी पड़ती। आपसे एक आखिरी प्रश्न, अस्पताल बनाने का क्रेडिट आपको जाता है। जनता कहती है हमारे विधायक साहब यहाँ खुद इलाज नहीं करवाते। कौन से विधायक? जो मौजूदा विधायक हैं? नहीं, आपकी विषय में कह रहे थे। नहीं, मैं एक तो मुझे भगवान करे मुझे तंदुरुस्त रखे और मुझे इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े, पर मुझे किसी की मतलब एवरीबॉडी इफ दिस का अगर ज़रूरत पड़ भी जाएगी तो अपने सुविधा अनुसार कि अपने आप को दिखाते हैं, और जो कहते हैं वो क्या मेरे साथ चले रहते हैं, नंबर 1 कि। और दूसरा, ये जो हॉस्पिटल का मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे पिताजी श्री सत महाजन जी ने ये हॉस्पिटल शुरू किया था, और महज 1 रुपया सरकार के लिए ज़मीन दी थी, और उन्होंने एक सब डिवीज़न लेवल पे तब बहुत बड़ी चीज़ हॉस्पिटल किया था। और जब मैं एमएलए बना लोगों के आशीर्वाद के साथ, तो इसमें उस 5 साल के कार्यकाल में, हालांकि मैं पहली बार बना था, एक 2.5 करोड़ की सीटी स्कैन की मशीन लगाई। जो लैब थे, एक जो रेनबेक्सी वालों का एक वो फ्री लैब था वो शुरू हुआ, और एक पुराना लैब था वो भी अपग्रेड किया। न्यू नेटल नर्सरी शुरू की हमने, जिसमें वार्मर्स थे बच्चों के लिए, और नहीं तो लोगों को पठानकोट जाना पड़ता था। एंड वी एस्टैब्लिश दैट एक आईसीयू बच्चों के लिए, एक हार्ट का आईसीयू यहाँ पे शुरू किया। जनरेटर तकरीबन 40 लाख का लगवाया। और एक जब मैंने टेक ओवर किया था एज ए एमएलए, तो यहाँ पे मेरे के 9-10 डॉक्टर्स थे, एंड जब मैंने छोड़ा तो देवर 19 डॉक्टर्स यहाँ पे। और एक सबसे बड़ी एक देन थी, ठाकुर कौल सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अपने सीएम साहब का भी, और तब के जो हेल्थ मिनिस्टर थे नड्डा जी का, उनका भी, कि एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे इस क्षेत्र में थी कि हमने एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल सैंक्शन कराया, जो अभी तक वो स्टार्ट नहीं है कर पाए। तो आई थिंक लॉट हैज़ टू बी डन
फॉर द हॉस्पिटल टू बी इम्प्रूव्ड। अगर उन्होंने जिसने आपको कहा उनकी सोच जो है, चलो मेरे बारे में तो क्या क्या, बट जनरली जो है मैं उससे एग्री करता हूँ। अपनी बात तो नहीं करता, पर लोगों के लिए वी शुड इम्प्रूव, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे। और अभी 2 साल तक यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी, अब तो शायद मेरे ख्याल आ गई हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं था, आई सर्जन नहीं था, और अभी तक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो ये हॉस्पिटल जो है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है और ये 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी को फीड करता है, तो इसको हमें और अपग्रेड करना चाहिए। ये थे हमारे साथ नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और वर्तमान के संभावित 3 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी अजय महाजन, जिन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि जो लोग चक्की पार का नारा देते हैं वो अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा होगा। और जहाँ तक शांत स्वभाव की बात है, उसके विषय में भी अजय महाजन ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अब ज़माना वो नहीं रहा है जिसमें आप किसी को डरा धमका लें। ज़माना वो है जितनी इज्जत दोगे उतनी ही इज्जत मिलेगी, ज़रूरी नहीं है कि आप शब्दों का ही प्रयोग करें। तो फिलहाल टिंज भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।